मैं बहुत देर से अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था। मैं भी चाह रहा था कि आप सबसे रूबरू हों। उनकी मोहब्बतों का शुक्रिया कि उन्होंने आवाज़ दी। आगे इधर और उधर जो कुछ बच्चे बोल रहे हैं, मैं भाभियों से गुजारिश करूंगा कि अगर हो सके तो इन्हें चुप करा लें। हालांकि बच्चों को चुप कराना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप अपनी पे आ जाएं तो बच्चे क्या, बच्चों के बाप चुप हो जाते हैं, तो कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। तो बेहतर होगा कि अगर ये बच्चे थोड़ा सा अच्छे से बैठेंगे तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी देर आपसे रूबरू रह सकूं। सदर मोहतरम से इजाज़त चाहते हुए 4 मिसरों से अपनी बात की शुरुआत करता हूं। बस बहुत अच्छा सुन रहे हैं जो लोग खड़े हैं, उनसे भी गुजारिश है कि आप सबकी भी दाद मिले, तालियां बजें, क्योंकि आपकी दाद, आपकी तालियां हमारे लिए वैसे ही हैं जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा। तो थोड़ा सा ठीक ठाक ढंग से बजेंगी तो इंशाल्लाह मैं कुछ बेहतर सुना सकूंगा। 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब। था शहंशाह को गुरूर बहुत अच्छा सुना आपने, बहुत अच्छी शायरी सुनी है। थोड़ी देर बदमाशी सुनिए, पढ़ता हूं, सुनिएगा। था शहंशाह को गुरूर बहुत, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया, रब ने उसका गुरूर तोड़ दिया। छाती थी 56 इंच की उसकी, मैं जानता हूं आप बहुत मोहब्बत वाले लोग हैं। छाती थी 56 इंच की उसकी, लालू ने उसको भी सिकोड़ दिया, लालू ने उसको भी सिकोड़ दिया। 4 मिसरे और पढ़ता हूं कि दूध ने चाय को हरा डाला। बहुत बहुत प्यार से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। ये जो 3-4 रो है, ये कसम खा के बैठे हैं कि दाद नहीं देंगे। बड़े लोग हैं, जल्दी दाद वाद देते भी नहीं है। इन्होंने ज्यादातर कामों के लिए आदमी रखे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े लोग हैं तो घर पे नौकर हैं, तो दाद वाद देने के लिए भी मुझे लग रहा है इन्होंने किसी को रखा हुआ है। गुजारिश करूंगा कि आज थोड़ा सा आप दायरे तोड़ेंगे तो इंशाल्लाह बेहतर हो सकेगा कुछ। पढ़ता हूं साहब। दूध ने चाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला, कर दिया ये बिहार ने साबित। अब के हाथ उठे। कर दिया ये बिहार ने साबित, भैंस ने गाय को हरा डाला, भैंस ने गाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला। चचा की भी दुआएं मिली। आमिर भाई को बहुत मुबारकबाद दूंगा, उस्मान साहब को बहुत मुबारकबाद दूंगा, संजय सक्सेना साहब की दुआएं इस मुशायरे को इन्होंने जिस तरह से जोड़ा है उसके लिए भी उन्हें बहुत सारी मोहब्बतें, बहुत सारा प्यार। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, बहुत मोहब्बतों से सुन रहे हैं। आइए 4 मिसरे और पढ़ता हूं। चचा का हुक्म है कि पहले फिर से पढ़ो इसे। पढ़ता हूं, चचा का हुक्म है to मैं टाल भी नहीं सकता। दूध ने चाय को हरा डाला, सच ने अन्याय को हरा डाला, कर दिया ये बिहार ने साबित, कर दिया ये बिहार ने साबित, भैंस ने गाय को हरा डाला, भैंस ने
गाय को हरा डाला। क्या कहने इमरान भाई। बंटी सरदार साहब बैठे हैं तो ऐसा लग रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के ऑफिस से भी कोई आया हुआ है, तो उनकी भी मौजूदगी को सलाम करता हूं। बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत प्यारी महफिल है। सिराज साहब की अगुवाई में, उनकी क़यादत में ये खूबसूरत सा मुशायरा चल रहा है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। मैं जो महसूस करता हूं आपके दर्द को, अपने दर्द को, उसे जुबान देने की कोशिश करता हूं। 4 मिसरे पढ़ता हूं। हमारे देश के साहब पड़ोसी मुल्क जाते हैं तो नवाज शरीफ साहब की मां के पैर छूते हैं। अच्छा लगता है कि उन्होंने हिंदुस्तानी तहजीब को दुनिया के सामने रखा। वो अमेरिका जाते हैं तो फेसबुक के ऑफिस में जाकर के मां को याद करके रोते हैं। अच्छा लगता है। लेकिन साहब, हिंदुस्तान में भी बहुत सारी और माएँ हैं। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, अगर सच लगे तो आपकी दुआएं मिले। पढ़ता हूं, सुनेगा। फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते, जो मां को याद कर परदेश में आंसू बहाता है। अब मेरी हिम्मत के लिए आपकी दुआएं मिले। जो मां को याद कर परदेश में आंसू बहाता है, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते। बहुत अच्छे इमरान, अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों, बहुत सच्ची बात। क्या कहने हैं, क्या कहने। अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते, फजा में उड़ रहे। बहुत शुक्रिया। चचा ने दुआएं दी हैं, बस आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी हैं। अल्लाह आपकी दुआओं के सदके में सलामत रखे, बचा के रखे। पढ़ता हूं, सुनेगा। फजा में उड़ रहे जहरीले जुगनू क्यों नहीं दिखते, किसी भी हादसे के सारे पहलू क्यों नहीं दिखते, जो मां को याद कर परदेश में आंसू बहाता है, उसे अखलाक की अम्मी के आंसू क्यों नहीं दिखते, उसे अखलाक की अम्मी, क्या कहने इमरान भाई। बाबा बाबा के आंसू क्यों नहीं दिखते। और शहीदों का लहू बेआबरू करके चले आए। शहीद हनुमंत थप्पा, शहीद मुश्ताक अहमद के साथ सियाचिन में बर्फ ओढ़ करके लेटे हुए उन 9 शहीदों को सलाम करते हुए, यहां कुवैत की मिट्टी पे खड़ा होकर के उनको सलाम करते हुए 4 मिसरे पढ़ता हूं। आप सबको याद होगा जब शहीद हेमराज का कटा हुआ धड़ आया था, सर वापस नहीं आया था, तो 10 दिन यह कहकर के संसद नहीं चलने दी गई थी कि जब तक एक के बदले 10 सर नहीं आएगा संसद नहीं चलेगी। क्या हो गए वो सारे वादे, कहां गई वो बातें। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं, सच लगे तो आपकी दुआएं मिले। पूरे यूपीए के शासनकाल में उतने सैनिक नहीं मारे गए जितने पिछले 16 महीनों में मारे गए हैं। मैं पढ़ता हूं और हिम्मत करता हूं। शहीदों का लहू बेआबरू करके चले आए, पुराने जख्म थे उन पर रफू
करके चले आए, पुराने जख्म थे उन पर रफू करके चले आए। हमें उम्मीद थी वो कुछ कटे सर लेके लौटेंगे, हमें उम्मीद थी वो कुछ कटे सर लेके लौटेंगे, मगर साहब गए तो पांव छू करके चले आए, मगर साहब गए तो पांव छू करके चले आए। और तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर। नए नए स्वयंभू ठेकेदार निकल आए हैं, हर दिन बातें कर रहे हैं। मैं पढ़ता हूं साहब, आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह, पढ़ता हूं, आप पहुंच जाएंगे वहां। तेरी मर्जी है जो चाहे तू मेरे यार पैदा कर, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर, भले ही चाय वाला या के चौकीदार पैदा कर। बड़ी हैरत है वो खुद एक भी पैदा न कर पाए। सिगरेट दोनों पलट के हिंदुस्तानी की तरफ देखने लगे कि बाबा 1000 से बड़ी तो नोट भी नहीं होती, अब क्या करोगे? उसने कहा अच्छा। लम्हा भर उसने सोचा, हिंदुस्तान अल्हम्दुलिल्लाह क्या क्या मुल्क है साहब। उसने लम्हा भर सोचा, फिर अपनी ब्रीफकेस खोली, चेकबुक निकाली, उस पर भरा 5 लाख और फिर मोड़ करके जला के सिगरेट पीने लगा। यह हुनर आता है साहब हिंदुस्तान को कि हिर्रे लगे ना फिटकरी, बस रंग चोखा होना चाहिए। यह हुनर आता है साहब हिंदुस्तान को। यह बहुत ही अजीब और बहुत खूबसूरत सा मुल्क है। अल्लाह मेरे मुल्क की मोहब्बतों को सलामत रखे। यहां खड़ा होकर के कहता हूं, और यहां बड़ी जिम्मेदारी के साथ, यहां पूरा हिंदुस्तान मेरी आंखों के सामने है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ पठानकोट या फिर हमारे मुल्क में जितने भी शहीद हुए हैं सबको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कड़े शब्दों में टेररिज्म की मजम्मत करता हूं, क्योंकि हम उनके मानने वाले हैं जिन पर रोज कूड़ा फेंका जाता था। एक दिन नहीं फेंका गया तो वो उसका हाल चाल लेने के लिए उसके घर गए। हम उनके मानने वाले हैं। हम कभी भी दहशतगर्दी और इन सब चीजों की हिमायत नहीं कर सकते। और मेरी सामने बड़ी तादाद में साहिब ईमान लोग बैठे हैं। मैं आपसे जिम्मेदारी से कह रहा हूं दोस्तों कि जिस तरह बिस्मिल्लाह कह करके शराब पीने से हराम शराब हलाल नहीं हो जाती, उसी तरह अल्लाह अकबर कह करके किसी मासूम का कत्ल कर देने से वो कत्ल जायज नहीं हो जाता। मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं इस गणतंत्र दिवस के जश्न वाले प्रोग्राम में खड़ा होकर के आपके सामने, लेकिन सलीके से अपनी बात कहता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। कह रहा हूं मैं ये नाप कर तोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, अपने ईमान की आवाज पर बोल कर, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, ख्वाब घर वापसी का जो बुनते हैं वो, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर, मेरी धड़कन सुने कान को खोल कर। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर, देखना है कितनी मोहब्बत करते हैं आप। हम मोहम्मद के इस्लाम की शान पर कल भी कुर्बान थे, अब भी कुर्बान है। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है, शान है। मेरे
आन है शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। पहला बंद पढ़ता हूं साहब कि हम तो फारस अरब से भी आए नहीं। मुझे याद है कि जब मैंने अपनी आंखें खोली थी तो मेरे पड़ोस में राम प्रकाश जी जैसे किसी बुजुर्ग ने मेरे सर पे हाथ रख के कहा था कि बेटा आगे चल के बहुत नाम रोशन करो। मेरे सर पे किसी बंटी भाई जैसे सरदार भाई ने हाथ रख के कहा था कि तुम बहुत तरक्की करो जिंदगी में। हम तो उस मुल्क के ताने बाने में जीने वाले लोग हैं। हम तो फारस अरब से भी आए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं, तेरे अपने हैं हम तो पराए नहीं। इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, इस तरह से सितम हम पे ढाए गए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं। हिंदुस्तान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से मिलकर के बनता है, एक मुट्ठी से मिलकर के बनता है। मैं हिम्मत करता हूं साहब, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए नहीं, कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। पता नहीं कैसे कैसे बयान। मेरा दोस्त मैशर अफरीदी कहता है कि वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। मेरा साहब जहां से आप आते हैं उस लखनऊ में ही सैकड़ों इमारतें गवाह हैं मेरे इन मिस्रों की। मैं हिम्मत करता हूं कि मेरे पुरखों की जागीरदारी है ये। मत समझना कि हम लोग मेहमान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। मेरे भारत तेरी आन है शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। आखिरी बंद पढ़ता हूं नज्म का इस, और आपसे एक बहुत जिम्मेदारी भरी बात कहता हूं कि इस मुगालते में बिल्कुल मत रहना कि तुम्हारी लड़ाई सिर्फ मुसलमान लड़ रहे हैं, तुम्हारे लिए सिर्फ भाई लोग लड़ रहे हैं। क्योंकि इंसाफ बचाने की आखिरी उम्मीद लेकर के रात 2:30 बजे सुप्रीम कोर्ट की चौखट पे जो लोग खड़े थे उसमें से एक भी मुसलमान नहीं था। सैल्यूट करिए अपने आसपास के ऐसे चेहरों को। आप गुजरात 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 चिल्लाते हैं, लेकिन सच में गुजरात के मसले को जिसने अदालत तक ले जाने का काम किया उस शख्सियत का नाम तीस्ता सी तलवार है, और वो मुसलमान नहीं है। पहचानिए ऐसे लोगों को, एहसान मानिए ऐसे लोगों का, सैल्यूट करिए ऐसे लोगों का, सैल्यूट करिए अरुंधति रॉय का, सैल्यूट करिए शहीद हेमंत करकरे साहब को जिन्होंने बताया कि दहशतगर्दी के कई चेहरे हुआ करते हैं। सैल्यूट करिए कुलदीप नैयर जैसे लोगों को, सैल्यूट करिए अपने इर्द गिर्द आपकी लड़ाई लड़ने वाले 80% से ज्यादा उन तमाम हिंदू भाई दोस्तों का जिनकी वजह से हिंदुस्तान में हम आप महफूज महसूस करते हैं। सैल्यूट करिए ऐसे लोगों को, क्योंकि उनके बिना और हमारे आपके बिना हिंदुस्तान का ताना बाना नहीं बनता है साहब। मैं उसी ताने बाने को गाने की कोशिश करता हूं। हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, मेरे भारत तेरी आन है शान है, हम तेरी सरहदों के निगहबान हैं, हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। आखिरी बंद इस नज्म का
कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए। वक्त को पहचानिए, वक्त से आंख मिलाइए, क्योंकि जिन्होंने वक्त को नहीं पहचाना, वक्त ने उन्हें बर्बाद कर दिया। जिन अंग्रेजों की हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, वो वक्त को नहीं पहचान पाए, तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंड बाजे वाले पहनते हैं। आप वक्त को पहचानिए, वक्त से आंख मिलाइए साहब। मैं हिम्मत करता हूं कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए। घर वापसी, घर वापसी, घर वापसी। मैं कुछ नाम गिना रहा हूं, आपको अच्छा लगेगा, आपको मजा आएगा। दलों से ऊपर उठ करके ये नाम सुनिए, और अच्छा लगे तो आपकी दुआओं मिले मुझे, मेरा दामन भर के मैं लेके आपसे विदा लूं। पढ़ता हूं साहब कि सब पे लागू न ये बेबसी कीजिए, अपने घर की भी कुछ चौकसी कीजिए। हो वो मुख्तार नकविया हो शहनवाज, हो वो मुख्तार नकविया हो शहनवाज, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए, पहले उनकी तो घर वापसी कीजिए। मैं आबाद रखना मुझे, अपनी सांसों में आबाद रखना मुझे। कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं है, बस आपसे इतना कह के जा रहा हूं, अल्लाह ने आपको बहुत नवाजा है। आप अपने ड्राइंग रूम में बैठ करके मुल्क के हालात, कौम के हालात पे तबसरा भी करते हैं। आपसे बस इतनी गुजारिश कर रहा हूं कि पैसा बहुत बड़ी चीज है, लेकिन सबसे बड़ी चीज नहीं है। जब सीता जंगल में थी तो उन्हें राम चाहिए थे, जब सीता जंगल में थी तो उन्हें सोने का हिरन चाहिए था, लेकिन जब सीता को लंका में, सोने की लंका में बिठा दिया गया तो उन्हें राम चाहिए थे। पैसा बहुत कुछ तो है, लेकिन सब कुछ नहीं है। आपसे गुजारिश इतना है कि यहां पर बैठ के हालात बदलना चाहते हैं, रोते हैं, तबसरा करते हैं, तो आपसे गुजारिश है कि अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे, अपनी अपनी जिंदगी जिएगा, इंजीनियर बनाएंगे, अपने लिए कमाएगा, बड़ा बिजनेसमैन बनाएंगे तो अपने लिए कमाएगा। आपसे गुजारिश है कि अगर नस्लों को सुधारना चाहते हैं, सिस्टम को सुधारना चाहते हैं, कोई भी दुनिया का सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, अगर सिस्टम को सुधारना चाहते हैं तो बच्चों को सिस्टम का हिस्सा बनाइए,